नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गए। जी हां, जहां लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडिया गठबंधन ने 240 पर रोक दिया था, तो वहीं अब उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहां पर घुटने टेक चुकी है। चारों खाने चित भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में हो गए। दरअसल 7 राज्यों की 13 सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उपचुनाव होने थे, जिसको लेकर के 10 जुलाई को वोटिंग हुई और आज उसके परिणाम भी आ गए। आपको बता दें, ये चुनाव बहुत अहम माना जा रहा था, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार उपचुनाव होने थे और इसमें यह देखा जाना था क्या देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के जो नफरत की राजनीति उनकी होती है, क्या उसको नकार दिया है, क्या उसको पूरी तरीके से आम जनता खत्म कर चुकी है। इसी मायने से कहीं ना कहीं उपचुनाव बहुत ज्यादा अहम माने जा रहे थे। और अब आपको बता दें कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से लगभग सभी सीटों पर जीत दर्ज करा दी और इसमें सबसे अहम आती है, देखिए, उत्तराखंड की 2 सीटें। वही उत्तराखंड जहां पर लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये माना जाना चाहिए कि अब चुनाव 24 के चुनाव जिस तरीके से जो उनके परिणाम रहे, उसके बाद कहीं ना कहीं जनता इस बात को मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जो नफरती राजनीति है, उसका कहीं ना कहीं अब खात्मा हो चुका है। और इसी के चलते उपचुनाव में जनता यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को चुनती हुई नजर आ रही है। आपको बताते हैं कई सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुए, क्योंकि 13 सीटों पर चुनाव होने थे। और किस तरीके से, देखिए, पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो पोल 24 के चुनाव में खुली है, 240 पर सिमट करके भारतीय जनता पार्टी रह गई है। उसमें देखिए, अयोध्या सबसे अहम सीट रही 24 के चुनाव में। और आज उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट, जी हाँ, भगवान बद्रीनाथ की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। आखिर ये संदेश क्या है? क्या ईश्वर खुद अपनी तरफ से संदेश दे रहा है कि भगवान के नाम पर नफरत की राजनीति, बांटने की राजनीति अब और इस देश की जनता उसको नहीं सहेगी और इसी तरीके से इस राजनीति को नकारने का काम देश की जनता करेगी। देखिए, इलाहाबाद बांद्रा की यानी चित्रकूट की सीट भी हार गई है, सीतापुर सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है और फैजाबाद यानी कि अयोध्या की सीट भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर हारती हुई पूरी तरीके से दिख रही है। और देखिए, जिस तरीके से बताया मैंने, रामनाथपुरम यानी कि रामेश्वर सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो अधिकतर सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारती हुई पूरी तरीके से दिख रही है, यानी कि जहाँ जहाँ हिंदुओं के तीर्थ स्थल है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुंह की खाती हुई दिख रही है। क्या एक नई राजनीति की शुरुआत यहाँ पर हो रही है? क्या देश मुद्दे पर चुनाव चाहता है? क्या देश बेरोजगारी पर चुनाव चाहता है? क्या देश गरीबी और जिस तरीके से देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, एक के बाद एक मुद्दे देश के अंदर है, लेकिन सरकार लगातार बांटने की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति करती हुई नजर आ रही है? क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम राम जपते हुए जो थकते नहीं थे, और लेकिन चुनाव के ठीक बाद जिस तरीके से भगवान राम को त्याग दिया, क्या उसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर के पिछले 10 साल से देश के अंदर चल रही थी, अब वो पूरी तरीके से साइडलाइन हो चुका है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब उपचुनाव में मिल रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में करारी हार पाती है, उससे एक बात कई मायनों में साबित हो गई है कि अब देश
वाकई में मुद्दों पर चुनाव चाहता है। इससे देखिए, ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो है अपने मुद्दों पर हारती हुई नजर आ रही है। देखिए, अभी 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं, हरियाणा के अंदर चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। और पूरी तरीके से संभव है कि वहां पर भी इंडिया गठबंधन का डंका बजता हुआ नजर हमें आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब इस बात की पूरी तरीके से अंदेशा जताने लगे हैं कि यदि इसी तरीके से मुद्दों से हटते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी बांटने और काटने की राजनीति करती रहेगी तो पूरी तरीके से हर राज्य में लगभग भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं जिन्होंने ये चिंता जताई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में कमजोर होती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है तो वो है संविधान, अग्निवीर योजना, महंगाई, तमाम एक के बाद एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने नजरअंदाजी की और सिर्फ बांटने की राजनीति लगातार करते रहे। और इसी के चलते आज जनता जो है एक नई राजनीति को चुनने का काम कर रही है। बहरहाल इन पूरे परिणामों को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है जिस तरीके से आज उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, क्या आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य में कहीं ना कहीं विपक्षी दल मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।